बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत पहले तो नहीं, लेकिन दो पंक्तियां किसी ने लिखी थी और बहुत खूब थी, आज की कहानी के हिसाब से बहुत मौजूद थी। ये पंक्तियां कुछ ऐसे शुरू होती है कि दर्जी कुर्ते सलवारों में अब जेबें लगाने लगे हैं और महिलाओं को, लड़कियों को यहां तक आने में जमाने लगे हैं। और इसीलिए इन तस्वीरों का जिक्र, एक तरफ आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरुष टीम के कुछ प्रभावी चेहरे और दूसरी तरफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कुछ चेहरे जो बहुत मौजूद हैं, जो बहुत प्रखर हैं, जो बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। अब आज इन सारी बातों को हम एक साथ क्यों जोड़कर ला रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल बीती रात जो है वो एनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो महिला टीम का सामने निकल कर आता है। और कुछ समय पहले ही यहां स्पोर्ट्स यारी पर आपने देखा था कि हमने जो पुरुष टीम का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट आया था वो भी आपको बताया था। अब दरअसल ये जो बहस छिड़ी है ये उस अंतर की है जो जिसकी अगर आप आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो एक मोटा मोटा आंकड़ा यह कहता है कि 6.5 करोड़ का अंतर है। अगर आप इस तरफ हरमनप्रीत कौर को देख रहे हो और उस तरफ विराट कोहली को देख रहे हो, यहां पर सिर्फ जो ग्रेड सिस्टम है वो ए ग्रेड तक सीमित है, वहां पर यह ग्रेड सिस्टम ए प्लस ग्रेड तक चला जाता है। अब इसमें सिर्फ 6.5 करोड़ का अंतर नहीं है, इसमें यह भी है कि 2016 से कैसे अब तक, क्योंकि 2016 वही साल जब महिलाओं का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहली बार सामने निकल कर आता है, और उसके 5 साल के बाद अगर आप आज की स्थिति में देखें तो यह अंतर पुरुष टीम में 7 गुना बढ़ चुका है, जबकि महिलाओं की उस हिसाब से जो रकम है वो 3 गुना बढ़ी है। अब अगर आप इसे 3 गुना और 7 गुना के हिसाब से देखें तो अंतर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है। और आप इसको इस लिहाज से भी देखेंगे कि भारतीय पुरुष टीम का के टूर्नामेंट्स कितने होते हैं, वो थ्रू आउट कितना खेलती है, एक कैलेंडर ईयर में उनके मैचेस कितने होते हैं, प्लस वो रेवेन्यू अर्न करके कितना देती है। लेकिन जब आप इन सारी चीजों पर बात करते हैं तो फिर आपको यह भी समझना चाहिए कि उधर जो है तकरीबन जो 27 की लिस्ट थी उसे 28 का कर दिया जाता है अगर आप इस साल तक आए, और इधर जो महिलाओं की लिस्ट है उसे 22 से 19 कर दिया जाता है, यानी आप उसे कम कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जो संख्या है पुरुष टीम की ग्रेडिंग सिस्टम में वो कुल रकम को ले जाती है 96 करोड़ तक, जबकि यहां पर महिला टीम का अगर आप आंकड़ा देखें तो वो 5 करोड़ 1 लाख तक ही सीमित है। तो यह बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा अगर आप इसकी तुलना करें कि भाई और बोर्ड्स क्या करते हैं, तो और बोर्ड्स में भी अंतर है, लेकिन लगातार साल दर साल उसको कम करने पर काम किया जा रहा है। अगर आप इसकी तुलना करते हैं अलग अलग खेलों से जो कि दुनिया भर में चलते हैं, तो उसमें एक प्रमुख उदाहरण है यूएस ओपन का, जिसने 2001 से क्या किया कि महिला और पुरुष को मिलने वाली जो राशि रकम है, जो विजयी रकम है, उसे एक बराबर कर दिया। 2007-8 तक आते आते विंबलडन भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। तो दुनिया के अलग अलग खेल ये बताते हैं कि आप महिलाओं और पुरुष को खास तौर पर जो रकम दी जा रही है उसको जब तक आप बराबरी पर नहीं लाएंगे तब तक इस तरह की चीजों पर लगातार सवाल उठते रहेंगे। जो सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि ठीक है, हम मानते हैं कि पुरुष टीम जितना रेवेन्यू अर्न कर देती है उस हिसाब से तो उनको भी बहुत कम मिलता है। मतलब अगर आप देखें कि बीसीसीआई का जो एनुअल टर्नओवर है, या अगर आप बैलेंस शीट खोलकर देखें कि आप एसेट साइड्स में कहां पर खड़े हैं और लायबिलिटीज में कहां पर खड़े हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर बीसीसीआई का जो एसेट फॉर्म होगा, जो नेट प्रॉफिट होगा साल का, वो इस रकम से जो कि ए प्लस ग्रेड में मिलती है, यानी मैं 7 करोड़ रुपए के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिल रही है, उस हिसाब से तो वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप महिला टीम और पुरुष टीम के इस आंकड़े को देखें तो ये और बड़ी खाई आपको दिखाता है। यह भी बात सच है कि महिला टीम अभी उतना रेवेन्यू अर्न करके नहीं दे रही है, लेकिन उसमें यह भी सच है कि क्या बीसीसीआई उतना इन्वेस्टमेंट अभी इंडियन वुमेन्स टीम पर कर रही है या नहीं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हम जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स होते हैं शायद उसमें भी कमतर प्रदर्शन करते हैं एज कंपेयर टू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने हमें बीते 2 बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट्स के आखिरी कुछ स्टेजेस में हमें बाहर किया है। तो यह भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यह जो एक खाई है जिसे हम लगातार देख रहे हैं कि भाई आपने 2016 में शुरू 15 लाख से किया था, मेंस टीम उस वक्त पे 1 करोड़ रुपए हासिल करती थी, लेकिन वही मेंस टीम और 2018 तक आते आते विराट कोहली ए प्लस ग्रेड भी ले आए, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई एक तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको बहुत अच्छी रकम मिलेगी, प्लस आप ए प्लस ग्रेड के साथ आ गए जिसमें एक नया ग्रेड आपने शुरू कर दिया, वरना 2018 से पहले ए ग्रेड ही हुआ करता था। और इसमें अगर आप 2016 की तुलना करें तो मेंस टीम को 1 करोड़ रुपए, विमेन्स टीम को 15 लाख रुपए, वो अब तकरीबन 3 गुना इजाफे के साथ अगर आप आज की डेट में देखें 3 गुना से ज्यादा 50 लाख के करीबन हो गया है। और उधर जो मेंस टीम है उसका 7 करोड़, उसके अलावा जो
A+ ग्रेड में अगर हम दोनों की तुलना करें तो आप देखिए वहां 5 करोड़ और यहां तकरीबन जो है 50 लाख रुपए। वहां अगर आप B ग्रेड में आए तो उसी तरह से 3 करोड़, यहां पर 30 लाख, फिर वहां पर 10 लाख और यहां पर 1 करोड़। तो ये बहुत बड़ी खाई है जिसको पाटने की बात लगातार की जा रही है। और इस हिसाब से ये एक ऐसा अंतर है जो निश्चित तौर पर एक खाई दिखाता है जो मेंस क्रिकेट टीम और विमेंस क्रिकेट टीम के बीच इस वक्त पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ये हमने कोशिश की, जो सोशल मीडिया का एक डिबेट चल रहा है कि भाई क्यों इतना बड़ा अंतर है, क्या ये अंतर हमेशा से था, इस अंतर के पीछे की वजह क्या है, तो हमने आपको ये सारी बातें समझाने की कोशिश की है कि आपको इसे एक दूसरा कोण भी देना होगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि जितना मेंस टीम रेवेन्यू देती है और जितना वुमेन्स टीम रेवेन्यू देती है उस हिसाब से भी आपको इसको देखना होगा। लेकिन फिर आप ये भी देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग स्पोर्ट्स किस तरह से चल रहे हैं या अदर जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उसमें मेंस टीम और वुमेन्स टीम के इनकम में कितना अंतर है, एनुअल इनकम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत चीजें समझ में जरूर आई होंगी, खासतौर पे ये जो डिबेट चल रहा है। और इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये स्थिति आने वाले सालों में और बेहतर होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया है, बीसीसीआई ने काफी काम किया है, लेकिन अभी जो अंतर है, अभी जो खाई है वो काफी गहरी है। तो उसे लगातार पाटना पड़ेगा और उसको जैसे जैसे आप कम करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप वुमेन्स क्रिकेट पे इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप जो इंसेंटिव्स है उन्हें बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम बिजनेस स्टडीज में हमेशा पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेशन का एक जरिया होते हैं, तो उस तरह से भी आप इसे देखिए। तो बाकी कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लगातार हर किसी अपडेट के लिए आप यहां पर बने रहिए स्पोर्ट्स की दुनिया से। बहुत बहुत शुक्रिया।